नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप दिन में बार बार फोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी भी आती रहती है। आपके ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से आपका ब्रेन जरूरी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। आपकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइपर फोकस बुक की समरी, जिसे लिखा है क्रिस बेली ने। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ फोकस ही नहीं बल्कि हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। तो दोस्तों, आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चैप्टर नंबर 1, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं। कुछ कामों की तो हमें आदत सी लग गई होती है, इसे ही ऑटो पायलट मोड कहते हैं। हम कभी भी कामों को डिवाइड नहीं करते। हम यह भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की जरूरत है और किसको नहीं। इससे हम लाइफ में बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, नेसेसरी वर्क, दूसरा अननेसेसरी वर्क, तीसरा डिस्ट्रैक्टिंग वर्क और चौथा पर्पसफुल वर्क। इन सब कामों में आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय पर कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर नंबर 2, एनहेंस योर अटेंशन। आप अपनी अटेंशन उन चीजों को ज्यादा दें जो बेहद जरूरी हो। अटेंशन बढ़ाने के लिए आप बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछें। दूसरा, यह अज्यूम करें कि आप ही कर हैं और आप उस कंसेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और उस काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। चैप्टर नंबर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज, चूज। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। दूसरा स्टेज, एलिमिनेट। इसके बाद सारे डिस्ट्रैक्शन को आपको हटाना है। तीसरा स्टेज, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दे। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है, साथ में चीजों को इमेजिनेट भी करें। चौथा स्टेज, रीफोकस। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आए। चैप्टर नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आजकल के जमाने में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है। फोन पर कभी भी किसी की कॉल आ जाती है, इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय फोन को साथ में ना रखें या साइलेंट मोड पर रख दें। हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल और मैसेजेस आते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर मेल्स या मैसेजेस कोई काम के नहीं होते। इसे देखने में ही आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मेल्स या मैसेजेस को चेक करने के लिए 5 मिनट का रूल बनाएं और जो जरूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाएं। छोटी छोटी चीजों के लिए मीटिंग की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए आपको भी यही करना है। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएंगी, जिसे आप जरूरी काम में लगा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, हाइपर फोकस एज ए हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। आप हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उस पर पूरा फोकस देने की कोशिश करें। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाएं। इसके बाद पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत उठाइए और काम को बीच में कभी मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना चाहते हो तो पूरे फोकस से लिखिए। यह देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होती है, तो उसी टाइम पर आपको लिखना चाहिए। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं। चैप्टर नंबर 6, स्कैटर फोकस। दोस्तों, यह किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में हमें बताया है, जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है। जिसका अर्थ है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में यह देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है। यही आपका स्कैटर फोकस होता है। तो उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोचते हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस उसे करने में लगा दीजिए। चैप्टर नंबर 7, रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है। इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमागी काम करने से हमारा ब्रेन थक जाता है और इसी वजह से हम काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के काम के बाद ब्रेक लेते रहें। थोड़ा सा वॉक करें, मेडिटेशन करके अपने स्ट्रेस को दूर करें, म्यूजिक सुने, अपनी हॉबीज को समय देकर खुद को रिलैक्स करें। इन सब से आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और अगले घंटे फिर से आप हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हो।
चैप्टर नंबर 8 कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले अपने प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का टाइम लीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आदि आपके दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नए एनवायरनमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड नया नॉलेज हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नंबर 9 कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के डॉट्स जोड़ने ही नहीं होते बल्कि नए डॉट्स ढूंढने भी होते हैं। जैसे अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशन कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं और इससे दोस्ती कैसे की जा सकती है, किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कॉन्टेक्ट बढ़ाए जा सकते हैं। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारियाँ या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस भी दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 ग्रेटिट्यूड। आप अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड माने, उसे थैंक्स बोले, उससे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए धन्यवाद करें। हम यूनिवर्स से हर चीज लेते ही हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक्स बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही दूसरों की हेल्प करते रहें, इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूजफुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। दोस्तों, आशा है कि आपने भी इस बुक की समरी के जरिए अपने कंसंट्रेशन और फोकस को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में जाना। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।